वैधानिक चेतावनी, यदि आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आज आपके सारे कीड़े को न मार दूं तो कहना, एमएलएम कंपनी से भागने वालों, आज होगा तुम्हारा पोस्टमार्टम। नेटवर्कर की बेइज्जती करने वालों, आज देखो आईना। एक आदमी आपके पास आता है और आपको एमएलएम कंपनी का प्लान दिखाता है। आप उसको हल्के में ले लेते हैं और यहाँ तक कि आप में से काफ़ी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों ऐसा आप व्यवहार उसके साथ क्यों करते हो? 2023 जा चुका है और 2024 आ चुका है और 2024 का 1/4 साल भी जा चुका है। अगर आप अभी एमएलएम बिजनेस नहीं कर रहे हो तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? आपसे सीधा सवाल है कि आप एमएलएम बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पिछले 13 साल में हजारों लोगों से ये सवाल कर चुका हूँ और काफी समय से मैं लोगों के लाइफ स्टाइल वगैरह का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने लोगों की स्टडी की है, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर लोगों के परिवार को काफी नजदीक से देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सब के सब झूठ बोल रहे हैं। एमएलएम बिजनेस नहीं करने का वो रीजन नहीं है जो वो बता रहे हैं। आप टाइम का बहाना बनाते हो कि मेरे पास एमएलएम बिजनेस करने का समय नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कहते हो कि मैं एमएलएम बिजनेस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं 2 बार या 3 बार एमएलएम बिजनेस कर चुका हूं, ये मेरे बस का काम नहीं है। आप कहते हो कि एमएलएम बिजनेस इसलिए नहीं कर सकता हूं कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। ये सब झूठ है, ये सब आपके बहाने हैं कि ये पढ़े लिखे का काम है और मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। ये बड़े लोगों का काम है, मैं तो गरीब हूँ, कैसे कर पाऊंगा? इस काम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरे लेवल का नहीं है। ये सब सिर्फ आपका बहाना है, ये सिर्फ झूठ है। सच कुछ और है, कारण कुछ और है। आप में से बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो एमएलएम बिजनेस में सफल लोगों को जानते होंगे, उनसे फिजिकली मिले होंगे या उनका यूट्यूब पर देखा होगा या उनको यूट्यूब पर देखा होगा या उनको यूट्यूब पर आपने सुना होगा। आप में से अधिकांश लोग इसी कैटेगरी के हैं जो एमएलएम बिजनेस को जानते हैं, एमएलएम बिजनेस के सफल लोगों को जानते हैं। फिर भी सब कुछ जान बूझकर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ और कारण है जो आप बताना नहीं चाहते हैं। जो सच है वो आप बताना नहीं चाहते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपका सच आज हम बताएंगे। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप सच को सुन पाओगे? अगर आप में सुनने की शक्ति नहीं है तो वीडियो छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि अब जो सच मैं बताने वाला हूँ सीधे आपकी आत्मा को घायल करेगा, आपकी आत्मा को पीड़ा पहुँचाएगा, आपको दर्द होगा। मैं सिर्फ आपको कुछ समय ही दे रहा हूँ वीडियो छोड़कर भाग कर जाने के लिए, वरना अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको सुनकर आपको बड़ी तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ हो। आप में से बहुत लोगों को अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप भी बरसों से कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आप 26 साल से एमएलएम बिजनेस करने वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। न जाने कितने नेटवर्करों को अब आपने रुलाया है, न जाने कितने के सपनों को आपने तोड़ा है। आपने अब तक नेटवर्कों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। अभी भी वक्त है, आप हमारी बात तो न सुने। क्या हुआ? नहीं भागे? सच सुनेंगे? हाँ, सच सुनेंगे। हाँ, सच सुनने के बाद अगर हमको गाली देने का आपका मन करे तो खूब गाली दे लेना। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आज तक आप जो कहते आ रहे हैं वो सब झूठ है। असली वजह कुछ और है। सबसे पहले वजह है बदलाव। आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो। एमएलएम बिजनेस में सफल होने के लिए
जो सबसे पहली चीज अगर कोई है वो है बदलाव। एमएलएम बिजनेस में आने के बाद आपको अच्छी आदतें अपनानी होगी और गलत आदत छोड़नी होगी जो आप नहीं करना चाहते हो। आपको सुबह देर से उठने की आदत है, आपको बात बात में झूठ बोलने की आदत है, आप गाली देने में विश्वास करते हैं, आप चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारना चाहते हैं। ऐसी आपके अंदर न जाने कितनी बुराई है जो आप छोड़ना नहीं चाहते हो। आपका दूषित मन और आपका दूषित आत्मा बदलना नहीं चाहता है। एमएलएम बिजनेस में आने के बाद ये सारी बुराई आपको एक एक करके छोड़नी होगी जो आपके बस का काम नहीं है। असली में बात यह है कि आप बदलना नहीं चाहते हैं, बाकी सब झूठ है। एमएलएम बिजनेस करने वालों की बेइज्जती करने वाले आज हम आपकी औकात बताने वाले हैं। आज हम आपको आईना दिखाने वाले हैं। आज के बाद आप 100 बार सोचोगे किसी नेटवर्कर की मजाक उड़ाने से पहले, किसी में नेटवर्कर की बुराई करने से पहले, किसी नेटवर्कर की सपनों को तोड़ने से पहले, किसी नेटवर्कर का दिल दुखाने से पहले। आप कहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं। आपने अब तक कितनी कंपनी में काम किया है जरा बताओ तो सही। और आप कितनी बार कंपनी में काम करके बर्बाद हो चुके हैं, आप जवाब दें। आप में से अधिकांश के पास जवाब ही नहीं होगा क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों ने एमएलएम बिजनेस किया ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मैं एमएलएम बिजनेस में बर्बाद हो गया, आप उनसे पूछो कि क्या आपने लीगल और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की थी। आज तक 13 साल में मुझे कोई भी लीगल और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं मिली जिसमें लोगों ने काम किया हो और बर्बाद हो गए हो। आप कब बर्बाद होते हैं? जब आप लालची नॉन प्रोडक्ट बेस्ड और इलीगल कंपनी में काम करते हैं। आप जब बिना मेहनत के और कम समय में अधिक पैसा कमाने का प्रयास करते हैं तब आप बर्बाद होते हैं। सिर्फ सामान खरीदने से और सामान बेचने से आदमी बर्बाद नहीं होता है। ये सेल्स का काम है। अब पूरी दुनिया, जब से दुनिया वजूद में आई और जब तक दुनिया रहेगी, इस सेल्स का काम लोग करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। साथियों, सामान खरीदने से और सामान बेचने से कोई आज तक साथियों आप बर्बाद होते हो अपने कर्मों से। एमएलएम बिजनेस अगर गलत होता तो भारत सरकार एमएलएम बिजनेस के लिए कानून क्यों बनाती? आज यूनिवर्सिटी में एमएलएम की पढ़ाई नहीं हो रही होती। आप में से अधिकांश लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि घमंड आपको रोक रहा है और ये घमंड आप में आया है आपके दूषित मन की वजह से, आपके दूषित आत्मा की वजह से। आपका ईगो आपको रोक रहा है। ईगो आपकी नौकरी की स्टेटस का, ईगो आपकी सामाजिक स्थिति का। हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग नौकरी करते हो और आपकी तनख्वाह 1 लाख के आसपास हो। ये कम पढ़ा लिखा मुझे क्या समझाएगा, मैं तो इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ये आपके घमंड की निशानी है। ये मोटरसाइकिल वाला मुझे क्या समझाएगा, मेरे पास तो कार है। ये आपकी घमंड की निशानी है। टाई लगाकर घर घर जाने का काम सेल्समैन करते हैं। मैं तो सरकारी अफसर हूँ। आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी एमएलएम बिजनेस नहीं करते हो। बाकी सफाई आप कुछ भी दें, मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने इस घमंड को छोड़ा नहीं तो ये घमंड आपको ले डूबेगा। आपसे भी बड़े बड़े घमंडी लोग दुनिया में पैदा हुए और दुनिया में ही गायब हो गए। आज उनका वजूद भी नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में कितना भी बड़ा काम क्यों ना किया हो, लेकिन आपने अगर अपना घमंड नहीं छोड़ा तो कोई आपको याद करने वाला भी नहीं होगा। जब दुनिया ने उन ब्रांडों को भुला दिया जो अपनी अकड़ में रहे, जिन्होंने अपने आप को
नहीं बदला, चाहे वो HMT घड़ी हो या एम्बेसडर कार हो, चाहे वो नोकिया मोबाइल हो, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हो या इंसान हो जो नहीं बदले, उनको वक्त ने बदल दिया। फिर आपकी औकात क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसका एक कारण और है, और वो है आपका कंफर्ट जोन, आपकी आलस्य, आपकी मेहनत न करने की इच्छा। आपका आलस्य आपको बदलने से रोक रहा है। ऐसा काम आज तक मैंने किया नहीं है, घर घर जाकर कंपनी का प्लान कैसे दूंगा, आदि आदि। आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते हो। आपकी सहूलियत की लाइफ जैसी चल रही है वैसा आप अपनी लाइफ चलाना चाहते हैं। यहाँ पर घर जाकर प्रोडक्ट देना होता है, यहाँ पर मीटिंग में जाना होता है, यहाँ पर सीखना पड़ता है। इस झंझट में कौन पड़े? नेटवर्कर तो पागल होता है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, सारे नेटवर्कर पागलों की तरह भागते रहते हैं। ऐसा आप समझते हैं, ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आप बोलते हैं। अपने बस की बात नहीं है ये सब करना, ऐसा आप सोचते हैं। ऐसी कितनी बातें सोच कर टांग पर टांग रखकर बैठने वालों, आप लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम जानवर से भी बदतर हो। तुम्हारी जिंदगी एक जानवर की तरह आलसी बनकर ही रह जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बताओ, आपने आधी जिंदगी कुछ बड़ा नहीं करने में गुजार दी, क्या बाकी जिंदगी भी ऐसे ही गुजार दोगे? क्या पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के पर, अपने परिवार पर बोझ बनकर गुजारने वाले हो? अगर ऐसा लाइफ गुजारने वाले हो तो आप में और लाश में कोई अंतर नहीं है। बस आपको दफनाना या आपका अंतिम क्रिया करना बाकी है। जगाया उसको जाता है जो जिंदा होता है। मुर्दों को कोई जगा नहीं सकता साथियों, आप उनमें से हैं। आपके अंदर जो तीसरी नेगेटिव भावना है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वो है आपकी शर्म। पूरी दुनिया में जो सबसे बुरी बीमारी है वो है शर्म। आप बहुत बहाने बनाते हो MLM बिजनेस नहीं करने के। हम जानते हैं कि आप में से बहुत लोगों को कोई भी काम करने से शर्म आती है, इसलिए तुम MLM बिजनेस से भागते हो। आपको शर्म आती है, आपको शर्म आनी चाहिए गलत और गैर कानूनी काम करने से। आप हमें बताओ, कभी आपको गलत काम करने से शर्म आई है? घर पर बैठे बैठे रात के अंधेरे में घर वालों से छुपकर जब आप मोबाइल पर गलत चीज देखते हो, गलत चीज सुनते हो, तो आपको शर्म नहीं आती है? जब आप किसी औरत या लड़की को गलत नजर से देखते हो या उनके बारे में गलत बोलते हो तो आपको शर्म नहीं आती है? आप बताओ, कभी कोई भी गलत काम करने में आपको शर्म आती है क्या? आपका जवाब होगा नहीं। घर में माँ बाप पर बोझ बनकर फ्री की रोटी तोड़ने में आपको शर्म नहीं आती है? जीत गुटखा पीत खाकर कहीं थूक देने में आपको शर्म नहीं आती है? शराब पीने में, सिगरेट पीने में आपको कभी शर्म नहीं आती है? कभी भी पैंट की चेन खोलकर कहीं भी पेशाब करने लगते हो, आपको शर्म नहीं आती है? सब काम को करके बहुत गर्व महसूस करते हो, तब शर्म नहीं आती है? अभी से ज्यादा आधी से ज्यादा जिंदगी निकल चुकी है, आज भी आपका बैंक बैलेंस खाली पड़ा है, फिर भी MLM बिजनेस में काम करने में शर्म आती है। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, फिर भी आपको MLM बिजनेस करने में शर्म आती है। कोई भी गलत काम करने से पहले आपने आज तक शर्म की नहीं, लेकिन जैसे ही कोई MLM करने वाला कोई व्यक्ति आपसे कहता है, आपको समझाता है कि MLM बिजनेस कर लो, आपकी बाकी बची जिंदगी सुधर सकती है, आप भी पैसे वाले बन सकते हो, तो आपको शर्म आती है MLM बिजनेस करने से।
और आप अपना ड्रामा चालू कर देते हैं। उसकी पॉजिटिव बात आपको हजम नहीं होती है, क्योंकि आपके बाप ने कभी नहीं बोला होगा, क्योंकि आपके बाप ने कभी नहीं बोला होगा कि आप करोड़पति बन सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। आपके दोस्तों ने कभी नहीं बोला होगा कि आप कामयाब हो सकते हो। आपके टीचर ने कभी नहीं बोला होगा कि आप करोड़पति बन सकते हो। इसलिए जब एक नेटवर्कर आपसे आपकी सफलता की बात करता है तो आपको हजम नहीं होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी वो आदमी आज तक सफल नहीं हुआ है जिसने शर्म की है। धीरू भाई अंबानी को, जिनको पेट्रोल पंप पर नौकरी करने में शर्म नहीं आई, हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाय बेचने में शर्म नहीं आई, तो आप कौन सी खेत की मूली हैं? ऐसा एक भी आदमी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जो शर्मिला हो और अमीर बन गया हो और पैसे वाला बन गया हो और कामयाब हो गया हो। रुको रुको, आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो आपको और आईना दिखाना बाकी है। MLM बिजनेस नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है आपका डरपोक होना। वास्तव में आप डरपोक हैं, वास्तव में आप कायर हैं। जब भी आपसे MLM बिजनेस करने के लिए कहा जाता है आप डर जाते हैं और आप इधर उधर छुपने लगते हैं और छुपने की जगह नहीं मिलती है। MLM करने वालों पर अपना भड़ास निकालने लगते हो, उनको आप जलील करते हैं, उनको पागल कुत्तों की तरह काटने के लिए आप दौड़ते हैं। आप उस आदमी की बेइज्जती कर रहे हैं जो आपके लिए भला करना चाहता है, जो आपके लिए सबसे अच्छा आदमी साबित हो सकता था, जो आपको सफल बनाने में आपका सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। आप डर डर कर कब तक जीते रहोगे? आपको किस बात का डर है करने का? आपको किस बात का डर है हारने का? जीवन में कौन नहीं हारता है? आप मुझे बताओ। जितने भी सफल लोग हैं कभी ना कभी वो भी हारे होंगे, लेकिन वो हार कर बैठे नहीं आपकी तरह। उन्होंने प्रयास किया, गिरे उठे चलते रहे, गिरे उठे चलते रहे, रुके नहीं, चलते रहे। अगर आपको हारने से इतना डर लगता है तो आपके लिए ये MLM बिजनेस करना बहुत जरूरी है। तो आप MLM बिजनेस को पॉजिटिव माइंड से समझोगे तो आपको लगेगा कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, परंतु पाने के लिए बहुत कुछ है। आपकी सबसे बड़ी कमी है विश्वास की कमी। आपका विश्वास कमजोर है और जिसका विश्वास कमजोर होता है वो कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता है। जहाँ विश्वास की कमी होती है वहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है और कंफ्यूजन शक को पैदा करता है। शक इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आपकी शक करने की आदत आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है और इसी वजह से आपको MLM बिजनेस में और MLM बिजनेस करने वालों में आपको सिर्फ कमियां ही नजर दिखाई देती है। उनकी सफलता आपको झूठी लगती है, उनका चेक आपको नकली लगता है, उनकी कार, उनका बंगला, उनका यशो आराम, उनका मान सम्मान सब आपको, और आपको सच्चे लगते हैं वो लोग जिनको MLM बिजनेस की कोई जानकारी नहीं होती है, जो MLM बिजनेस की ABCD भी नहीं जानते हैं, जिन्होंने कभी कंपनी में काम नहीं किया है। वो लोग MLM बिजनेस की बुराई करते हैं। आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि आपके MLM बिजनेस करने से या नहीं करने से MLM बिजनेस करने वालों का और MLM बिजनेस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में काफी लोग करोड़पति बन चुके हैं और लाखों लोग करोड़पति बनने की राह पर हैं। आज के बाद कोई भी MLM बिजनेस करने वाला अगर आपके घर आता है, आपको प्लान दिखाता है, तो यह मत सोच लेना कि उसको आपकी जरूरत है। वो आपके घर आया है तो आपको कामयाब बनाने के लिए, न कि खुद करोड़पति
बनने के लिए। वो जानता है कि आपका जीवन एमएलएम बिजनेस से बन सकता है। वो जानता है कि आप में वो ताकत है। वो आपको आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा मौका देना चाहता है। वो आपसे कुछ लेना नहीं चाहता है, बल्कि वो आपको कुछ देना चाहता है। वो मामूली और जिल्लत भरी जिंदगी जीते हुए आपको नहीं देख सकता है। आपके एमएलएम बिजनेस नहीं करने का सच ये है, बाकी सब झूठ है। आप एमएलएम बिजनेस से भागना चाहते हैं तो भागो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोगों की एमएलएम बिजनेस में भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि एमएलएम बिजनेस लीगल है, अच्छा है, यहाँ से लोग कामयाब हो रहे हैं, यहाँ से लोग कामयाब हो सकते हैं, मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। हर आदमी को नेटवर्क बनाना चाहिए, बिना नेटवर्क के कोई अमीर नहीं बन पाता है। एमएलएम बिजनेस में लोग सफल हो रहे हैं, तो कभी भी किसी एमएलएम बिजनेस करने वालों को बुरा भला कहने का आपको अधिकार नहीं है। आज अगर आपके पास पैसे की तंगाई है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आज आपकी जिंदगी में अगर आनंद नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में आज खुशियां नहीं हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं घूम फिर नहीं पा रहे हो, मौज मस्ती नहीं कर पा रहे हो, अपने बच्चों को नहीं घुमा पा रहे हो, तो इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, आप खुद हैं। अंत में हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर जरा सी भी आप में खुददारी है, जरा सा भी आपका जमीर जिंदा है, तो आज के बाद एमएलएम बिजनेस करने वालों को गाली देना बंद करो। अपनी लाइफ को पहचानो, अपने सपने के लिए काम करो। अगर अभी भी एमएलएम बिजनेस और एमएलएम बिजनेस करने वालों को लेकर जो आपके अंदर गुस्सा है खत्म नहीं होता है, तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे।